को जानना अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना, पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही सुदर्शन चक्र चलाना है। स्वयं के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय हैं, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह सुदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। यह सुदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। अनुपम भाई अच्छे हैं। अनुपम भाई ये अच्छे हैं, अच्छे हैं तभी आ गए। अच्छे हैं तभी आ गए। भाई जी जो अननोन पर्सन थे उन्होंने सबने इतनी तारीफ करी, कितने एक दूसरे का ध्यान रखने वाले। पानी के गिलास ऊपर पड़े थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ कम रह गए, तो वहाँ भाइयों ने कहा कोई नहीं, हमें ऐसे ही पानी पिला दो। तो ये इस बात ने सबकी इतनी सेवा करी कि मतलब इतने नहीं थे, ये तो और कोई होते तो पता नहीं क्या क्या बातें करते, और उन्होंने कहा नहीं है तो तुम्हें ऐसे ही पिला। तो ये हाँ, और गिलास ऊपर पड़े, जब कोई गया देखा तो इतने सारे मेरे से उल्टी दीदी में गिलास पड़े ये है ओम शांति। 27/5/24 के महावाक्य बाप दादाजी के पतीले कहाँ वापस आकर तो देनी नहीं मांग करनी। पतीले कहाँ है? पतीले तो रख दियो, प्लॉट में रख दियो, प्लॉट में रख दियो। प्लॉट में ही निकल जा रहा है। प्लॉट में कोई रखने की जगह भी तो वहाँ पर ड्रामा कराना नहीं है। अभी तो मिस्त्री लगे हुए चलो। हैं। 27/5/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। याद में रह कर के भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। जितना जितना योग युक्त खाना बना हुआ खाएंगे और याद में रह कर के खाएंगे, उतना उतना कर्मेंद्रियाँ शीतल होती चली जाएंगी। जितना जितना याद में बना हुआ भोजन याद में रह कर के खाएंगे, उतना उतना कर्मेंद्रियाँ शीतल होती चली जाएंगी। याद में रह कर के भोजन खाने का बेस है एकांत में खाना खाना। संगठन के बीच में फिर बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके संगठन के बीच में आप याद में रह कर के खाना खा सकते हो, नहीं तो संगठन में रह के नहीं। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत
शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न है, ये ले गए थे दोनों भोग, हाँ आई लग गया था वो के भोग। बिना कोई नहीं बचा, लग गया था बस, फिर तुरंत ही जाने लगे, पहले में कोई नहीं। अच्छा, प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप के द्वारा जीते जी मरना सीखा है। क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप के द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं, जो अभी जीते जी मरते हैं, उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। किरण बाबू, सोमान सोमान वो लगातार नहीं लिखने थे, महीने में एक बार लिखने हो। हाँ जी, अब बातों में तो लगातार ही लिखने हैं। बातों में लगातार ही लिखने हैं, प्रैक्टिकल भी तो हम बातों में बोल रहे हैं। पद्मा बाबू, हाँ जी, कर लिया। कल ज़्यादा कुसुम बाबू, सोमवार, हाँ जी, कभी कभार। कांता बाबू, सोमवार रोज लिख रहे हैं, कोई दिन मिस। आशा बाबू, 1 तारीख से आपने भेजने, 1 तारीख के लिए 30 में भेज देना। बोला बाबू, कापी भी भर गई, दूसरी कापी का बात। अनुपम भाई, अव्यक्त लिखे अनुपम भाई। हाँ जी अनुपम भाई, व्यक्त वतनवासी हैं ये, सोमान लिखे। हाँ जी, व्यक्त वतनवासी है, ठीक। जी
कहाँ तक लिखा? तुम यहाँ आए हो महिला सीखने। विश्व मॉर्निंग ग्रुप में भी आपको मैसेज नहीं करने जी कभी कभार ना कांता में नापता आता हो ही नहीं आता। हाँ, महीने में एक बार, महीने में एक बार और 2 बार, महीने में 2 बार आता है, 2 बार छूट नहीं आता। मैं भी बताया था। बाबू मॉर्निंग में सामान नहीं, मॉर्निंग में मैसेज काशी भाई वो मच्छरदानी की बंद करनी थी, भूल गए क्या? बाहर क्या आके मौजा तकती नहीं बंद करनी जी। मौजाती का कहाँ तक लिखा जी? महिला सीखने। सतयुग है, अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। पर्सनल कारोबार के बीच में कंटिन्यू नॉन स्टॉप धुनी चलती। संगठन के कारोबार में तो मैं कहता हूँ अभी नहीं इतनी ओके होगी, लेकिन पर्सनल कारोबार में बीच बीच में भी का मौसम है, उस समय पर्सनल कारोबार को बाप का कारोबार समझ के चलोगे तो नहीं चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। मैं तो आपकी पूछ रहा हूँ। नहीं किरण बाबू, कांता में संगठन की तो 24 घंटे फुल समर्पण भाव, फुल त्याग भाव, फुल निर्माण चित्त, फुल सहनशील संगठन में तब ओके होगी। संगठन में फुल समर्पण भाव भी चाहिए, फुल त्याग भाव भी चाहिए, फुल सहनशीलता की क्वालिटी भी ओके चाहिए, दुनिया भी बाप ही चाहिए, फुल त्याग भी चाहिए, तो जाके संगठन में ओके होगी। संगठन में धुनी ओके होना अर्थात फाइनल स्टेज। संगठन में धुनी ओके होना अर्थात फाइनल स्टेज। पर्सनल कर्म के बीच में धुनी चलना अर्थात पुरुषार्थ की स्टेज। पर्सनल कर्म के बीच में धुनी चलना
अर्थात पुरुषार्थ की स्टेज, नहीं तो पुरुषार्थ की स्टेज से भी बाहर से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शुद्ध थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह संगम युग, तो संगम युगी मॉडल बीच में हो। संस्कारों का परिवर्तन संगठन के बीच में धुनी से चलेगा, पर्सनल कर्म के बीच में धुनी से संस्कारों का परिवर्तन नहीं है। उसमें तो हमारी थोड़ी थोड़ी पावर जमा होती है, बाकी संस्कार चेंज नहीं। संस्कार चेंज तो संगठन के बीच में कंटिन्यू धुनी हो तो जाके 5 पैसे की क्वालिटी में संस्कार चेंज यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह संगम युग, तो संगम युगी मॉडल बीच में हो। उसमें 15-20 सफेद पोष वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े, ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाएं कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारा शुरू के चित्र भी हैं साधारण तपस्या के और भविष्य रजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे कि यह वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। तुम बच्चे देखकर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। ज्ञान अगर ज्ञानी बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़ा ही कहेंगे। जी बोलो। तुम समझा सकोगे कि यह बनती है, तो तुम समझा सकेंगे यह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीखकर यह बनते हैं तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखकर आते हो। तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तो मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञानी बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़ा ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाएं। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। क्षत्रिय कुल में जाना अर्थात वैकुंठ से वंचित रहना, अर्थात त्रेता युग में आना तो वैकुंठ से वंचित रहना। त्रेता युग में आना अर्थात वैकुंठ से और सतयुग तक तो केवल 2 करोड़ आत्मा ही आएंगे। सतयुग तक तो अच्छा जी।
मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसमें पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए। वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजा हुआ और वह तपस्या का, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। जिससे समझे कि यह स्थापना कर रहे हैं, यही फिर वह बनते हैं। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत हैं। इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी। जी, तुमको भी बाप को याद करना है। तुमको भी बाप को संस्कार केवल याद से चेंज नहीं होते। संस्कार में त्याग की और निर्माणता की क्वालिटी चाहिए, तो संस्कार चेंज। त्याग की और निर्माणता की क्वालिटी 100% ओके चाहिए। आपकी याद 100% ओके है, और फिर त्याग और निर्माणता की क्वालिटी 100% ओके नहीं है, तो संस्कार चेंज नहीं होंगे। उसकी प्रारब्ध फिर दूसरे रूप में ओके है। संस्कारों के परिवर्तन के रूप में प्रारब्ध ओके नहीं है। ब्रह्मा बाप का याद से भी पहले बाप ने त्याग की क्वालिटी ओके करवाई, तो फिर संस्कारों की क्वालिटी में पिकअप हुआ। त्याग की क्वालिटी नहीं ओके हो पाती ब्राह्मण में, चाहे मैं हूँ चाहे आप। त्याग की क्वालिटी जी कहाँ थे? उनको भी बाप हाँ जी, उनको भी बाप को याद की यात्रा से पाप करते हैं।
आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शुद्ध से ब्राह्मण बनते हैं वो फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम यह बनते हो, यह ब्रह्मा भी यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है। वह भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते। गायन भी है राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही। बाकी त्रेता में क्षत्रियों की गिलानी कर दी है, सूर्यवंशी की गिलानी नहीं की है। तो यह भी लिखना पड़े राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, वहाँ ऐसी गिलानी की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मानते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल क्लास। अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को हमारा कौन सा पुरुषार्थ ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव के आधार पर पिकअप में है जिसमें निर्माणता और त्याग की क्वालिटी अनुभव में आती हो, वो बताओ। कौन
ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा कंटिन्यू क्वालिटी में ओके है जिससे निर्माणता और त्याग की क्वालिटी प्रैक्टिकल में नेचुरल ओके अनुभव में आती हो। संगठन के बीच में कर दिए, किसी प्रोग्राम में कर दिया, निर्माणता और त्याग की क्वालिटी वो नेचुरल। देखा दिखाई के आधार पर कर दिया है कोई पुरुषार्थ ऐसा जिससे, क्योंकि बिना त्याग कर, बिना निर्माणता के कोई भी गुण ओके नहीं हो पाने का। केवल याद के आधार पर हमारे संस्कार चेंज नहीं हो सकते। ऐसा कोई पुरुषार्थ आवश्यक है। अंकुर भी ऐसा कोई पुरुषार्थ इससे त्याग की और निर्माणता की क्वालिटी प्रैक्टिकल नेचुरल अनुभव में आती हो। नहीं, फिर त्याग और निर्माणता की क्वालिटी मिल सकती है। त्याग और निर्माणता जब प्रैक्टिकल हो जाएगा नेचुरल, तो फिर आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने त्याग किया। किसी के लिए किसी को नफरत की भावना नहीं है, किसी के नफरत की भावना नहीं है तो क्या हुआ? अगर त्याग करने की फीलिंग आ रही है तो फिर नेचुरल नहीं कहेंगे। वो धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है वो चीजें। देखने में नजर आती है, जैसे देखने में दूसरे को आएगी, उसको थोड़ी हमें खुद को खुद की क्वालिटी नहीं पता। दूसरे को आप जितना मीठा उसको थोड़ी पता, मैं कितना मीठा हूँ। नींबू कितना खट्टा है उसको खुद को नहीं पता, मेरे अंदर खट्टा है। शुरू के 15, 20, 30 रत्नों के अलावा नहीं किसी को देखने में नजर आई। अब आप हमारी कंपैरिजन मुझसे करोगे वो तो नहीं पाए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने हैं तब से बहुत चेंज है। पहले की लाइफ को अगर हम देखें और अब के देखें तो तब में और अब में बहुत हमें खुद को चेंज नजर आता है कि वाले हम नहीं रहे। हाँ, लेकिन जो बनना है वो नहीं बने, लेकिन जो थे वो भी नहीं रहे। जी कहाँ थे? टपकता रहता है, उसी में सारा ज्ञान है। सकाश का किसका करना भाई शुरू? अभी तो टाइम होगा, ऐसा लगता है। बीच में 2 दिन हम क्लास में उधर है बाहर। 2 दिन कभी तो एक दिन क्लास नवीन भाई के घर रहेगी और बुधवार की क्लास हसनपुर चुंगी पे रहेगी। कल अनाउंस तो किया था। अनाउंसमेंट पता नहीं चला था क्योंकि वो वहीं के वहीं था, हमने तो कोई ना कोई क्लास में पता चल जाएगा, इसलिए कल पता लगा, इसको तो पता लगा। कल की क्लास है। बुधवार की क्लास हसनपुर चुंगी पे है और कल की क्लास इधर मीरकोट में। मीरकोट के बाद तो बोले हो मीरकोट है ना कशिश, क्या पढ़ते हैं? जाफर नवाज। गुरुद्वारे के पास। नारपाल की जो पड़ता है ना वही है। हाँ, वो सामने के ऐसे गुरुद्वारे। नवीन परसों वाला नहीं पता है। कल वाले का पता करो ना पहले। फैसिलिटी में पता चलेगा। नहीं जाने रहेंगे कोई जाने का तैयार है नहीं, परसों पूछो कोई जाएगा। पद्मा बहन भी मना कर रही नहीं जाएगी। वादा नेक्स्ट बार आ जाएगी। हमारी क्लास तैयार करा के जाएंगे। ये भी तो साथ देख रहे हैं।
आपका लाइन पे हो चुका है पद्मा में नौकरी, दोबारा हो चुके हैं आपका। एक तो कांता बहन का हो चुका है, किसका किसका हुआ है, अंकुर भाई का हो चुके हैं, कांता बहन का हो चुका है, पूजा का हो चुके हैं, आशा आपकी कमी बाद है। में कोई उसकी बात है। आपको तो हुआ। अनुपम भाई का हो चुका है, अनीता बहन। ये नीता बहन हो चुके हैं, एक बार तो सबको हो चुके हैं। इसको पीछे बैठ सभी का इसी पॉइंट पे ले, त्याग तपस्या में चाहे कोई त्याग और निर्माणता। त्याग और निर्माता उससे हमारे लिए ये नहीं है। त्याग से निर्माता भाई हमारी त्याग और निर्माणता की क्वालिटी होती हो, वो पावर बढ़ते हुए हमारा खुद का भी अटेंशन रहे, लेकिन इसमें प्लस याद का सब्जेक्ट ओके जरूर चाहिए, त्याग तपस्या निर्माण। तब ओके होगा। लेकिन याद की ध्वनि पहले पर्सनल कर्म में ओके चाहिए। ठीक है, फिर एक तरीक से पद्मा बहन का रहेगा। मधुबन जारी है, फिर कौन करेगा? आपने भी जाना क्या मधुबन? ओ टिकट करा रखी है उन्होंने। एक साथ ही जाएंगे हम लोग सब। हाँ। अच्छा, आप भी शिविर में हो क्या? हाँ, बच्ची- शिविर में और कौन कौन है? आपका भी एक अंचल? मैं द्रौपदी जाना है। मैं तो शिविर में हुई ना, शिविर के टाइम पे ही है। और शिविर की सेवा में हाँ, ही शिविर की सेवा के लिए जाएंगे। और किसका आपके साथ और कौन है? कौन सी सोम बहन आपकी? तो गया था। कुसुम बहन। हाँ जी, आपका 7 तारीख का है। पद्मा आपका कौन सी तारीख का है? हमारा तो 11 तारीख का है ना सर? 11 आपका कौन सी तारीख का है? हाँ जी, 11 को कहा 18 में। ये ऊपर उसमें तो भट्टी में अच्छा, भट्टी में निकला। मैं तो एक ही टाइम पे कह रहा हूँ, एक ही टाइम पे आधी क्लास जाएगी। आज वो चल देंगे तब जाओगे ना, आज तो वो चल रहे। नहीं, मोरनी, हर्षा, सोनू। होली भी है। अच्छा जी, कहाँ थे? हाँ जी, पकता रहता है। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सत्व प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल हैं। राजयोगी और योगिन यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ, बाप आकर के जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो तुम्हारे दर पर फिर कभी काल आ न सके। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं। उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह मृत्युलोक, वह अमरपुरी, यह राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए, इसमें और क्या करें।
जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व में पवित्रता, सुख, शांति कैसे स्थापन हो रही है, आकर के समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। वह भी नंबरवार, यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ तो शाहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी है, समय बाकी थोड़ा है। ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप को याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम भारती बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। शक्ति आराम को भाई जी का शक्ति आराम का लाभ। शायद तीसरा भी कोई निकल आए, शायद। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यह भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा। ड्रामानुसार यह बच्चों में नींद में याद नेचुरल होके रहती हूँ। पर पूजा क्या आशा जागते रहने से तो होती तो नहीं हो। जब जागते भी नहीं कांता में हाँ जी जी कहाँ पे भर कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं
उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की किरण बाबू ब्रह्मा देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, अभी नहीं है। अभी अगर ऐसे बन जाएं तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामानुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं, बाबा चैलेंज देते हैं ना। ऐसा ब्राह्मण को जो योग अच्छे हैं, भोला बाबू अच्छे हैं। मैं कहा अच्छे हैं भोला बाबू। कल भी आलू ले जाएंगी झंडे पे, तो एक दिन में थक गई जाके। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है, बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं, योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा भोजन खा करके देवता बने। अच्छा, भोजन पे धुनी चलती हो कंचन, भोजन पे धुनी चलती हो, चलती है धुनी भोजन पे कंटिन्यू? ये भोजन पे धुनी पद्म बीच में 15 मिनट बाद एक बार मुंह गुस्सा प्रेशर है, बाबा ओ मीठे बाबा। 15 मिनट तो भोजन खाने में लग गए, नहीं बनाने में बाबा ओ मीठे बाबा, ये 15 मिनट बोलो। कल वहाँ आई दीदी, सीधे वो सोच रहे थे मुझे सुनाएंगे, लेट हो गई थी, उधर में मुझे लगे मतलब पहले ब्रह्मा भोजन में दृष्टि तो दे दो। दीदी तो खाया ही नहीं। जब तक ऊपर से आए तब तक मुरली थी यार, वो भी मुरली भी नहीं थी ना कहीं। दीदी ने कल कहाँ खाई थी? जी कहाँ थे? देवताएं भी समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा भोजन खा करके देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है। साक्षात्कार भी वंडरफुल है। अर्थ सहित भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे।
उनको ये थोड़ा ही पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज भी तुम समझ सकते हो, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। वह स्पिरिचुअल फादर वही ज्ञान का सागर है। कल्प 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 पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। अगर धुनी नहीं चलती तो फिर 100% व्यर्थ चलता है। अगर धुनी नहीं चलती तो 100% व्यर्थ चलता है और विकारी चलता है। व्यर्थ चलता है और विकारी चलता है। जी कहाँ थे? उसको समझाया है, हाँ जी, उसको समझाया है। हम कहते हैं कि हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं है। कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी। अनुपम भाई भी अच्छी हैं। अनुपम भाई भी इतने अच्छे क्यों हैं अनुपम भाई? मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवानो वाच है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है। देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुनो सब चले आएंगे। इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए। बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए। है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं। बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो। विश्व में
शांति हो सकती है, स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो तो ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी नहीं करने देंगे। नींद फिटानी पड़े, नींद वो कितने फिटाओगे? नींद टोली मिलेगी, कल टोली मिलेगी। सर्विस से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। कॉलोनी वाले भी आए थे कल तुम्हारे? बाद में आए थे। तो अच्छे से देख लो। झंडे के टाइम नहीं थे, पहले भी थे थोड़े, मुरली में भी थे असली। कल भी झंडा डिम्पल आंटी पूरी कॉलोनी कहीं यह निशानियां हैं स्वर्ग में, तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। बाप का वर्षा पा लिया, वहाँ सोना उठना बैठना कायदे से चलता है। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है, अभी सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनाना है। लीवर सिलेंडर या घड़ियों के नाम है। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन सुदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरा है नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान है विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव।
विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो, चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद में रह कर के भोजन बनाओ, तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। ओम शांति। कल डॉक्टर भाई नवीन भाई के घर में क्लास और परसों हसनपुर होंगी, मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास। ओम शांति। पर्दे लगाने 2 रह गए। अच्छा जी, पर्दे लगाने हैं जी 4। ओम शांति। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। आज कौन आराम कर पाएगी? इतनी खुशी हो रही है। कौन आ रहा? भैया चिड़ी आ रहे आज। भैया भी आ रहे हैं। खुशी हो रही है, मेरे भैया आ रहे हैं। वो अपने घर आ रहा है, मेरा घर थोड़ी आ रहा है। अच्छा जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सबसे बड़ा भाग्यवान बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सबसे बड़ा भाग्यवान बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलिए कर दो भाई।